अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के जो प्रूफ्स रहते हैं वो करने लगे हैं। एक्सरसाइज 12.1, 2, 3 तीनों अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके कोई 4 प्रूफ हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। तो ये आपने अच्छे से समझने हैं। क्वेश्चंस में हमने इनको यूज़ भी किया था। आज देखते हैं इनको प्रूव कैसे करना है। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए ना x पावर n माइनस ए पावर n ओवर एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए एन माइनस वन, इसके दो केस बनेंगे, व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर और व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इसको कैसे करना है? इसके लिए ना पहले आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताते हैं कि एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अगर हो तो आप इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। फार्मूला बनाने लगा हूँ जर्नल, जैसे इसको हमने सोल्व करना है। और अगर ये क्यूब में हो जाए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तब हम करते हैं एक्स माइनस ए एक्स स्केयर प्लस ए एक्स या एक्स ए प्लस ए स्केयर, ऐसे लिखते हैं। अगर ये 4 पावर में हो, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ये भी इसी तरह लिखा जाएगा एक्स माइनस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर ए प्लस एक्स ए स्केयर प्लस ए क्यूब। मैंने क्या किया असल में, आप इन सब में देखें, जब पहले सब में x माइनस ए आ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो x है उसकी एक पावर कम हो जाती है, x है उसकी एक पावर कम होगी, x जितना भी है उसकी एक पावर कम होगी। अगले स्टेप में उससे भी मज़ीद कम हो जाती है। इसमें तो x पावर 0 ख़त्म हो गया, दूसरा आ गया जी। इसमें भी x की एक पावर कम हुई, दूसरे स्टेप में x की एक पावर कम हुई। तीसरा स्टेप अगर कहीं आता है उसमें मज़ीद एक कम हो जाती है। अगला स्टेप जो आता है उसमें x की पावर और कम होती जाती है, x की पावर। अच्छा, पहले में a नहीं था, a की पावर 0 थी। नेक्स्ट टाइम में a की पावर 1 हो गई, फिर a की 2 हो गई, फिर a की 3 हो गई। कहाँ तक जाएगा? जितनी इसकी पावर थी, एक्स क्यूब था, a क्यूब तक आना था, एक्स स्क्वायर था, a स्क्वायर तक आया था, x पावर a था, a पावर a तक ही आएगा। तो ये असल में जर्नल फॉर्म बन गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक्स एन माइनस ए एन लिख दूँ तो उसकी जगह पे भी कुछ ऐसा बनेगा, एक्स माइनस ए। पहला जो x होता है इसकी एक पावर कम होती है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस एक पावर और कम हो जाएगी। पहले n थी तो कम होकर -1 हो गया, एक और कम होगी n-2 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा a। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखें तो x की पावर एक और कम हो जाएगी n-3 और a का साथ में बन जाएगा स्क्वायर, अप टू सो ऑन। ऐसे ही x की पावर कम होती जाएंगी, a की पावर इंक्रीज़ होती जाएंगी। अब लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे x की पावर n-1 था तो लास्ट पे a की पावर n-1 ये आएगा। ये इनसे मैंने जर्नल फॉर्म बनाई है कि अगर जर्नली xn-an आ जाए तो कैसे ओपन करेंगे, x माइनस a, इसकी एक पावर कम करो, नेक्स्ट टाइम में एक और कम करो साथ में a, फिर एक और कम करो साथ में ए स्क्वायर, फिर एक और कम होगी ए क्यूब, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में ए बचेगा, कितनी पावर होगी, जितनी पावर यहाँ पे थी, या यूँ समझें जितनी पावर इधर टोटल थी उससे एक कम पावर बचेगी। इसमें देखें 4 थी, लास्ट पे 3 बची है, क्यूब था, स्क्वायर बचा, स्क्वायर था, ए बचा। जितनी पावर यहाँ पे होती है उससे एक कम जो है ना लास्ट में एक ही बचती है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। कैसे करेंगे देखें जी, प्रूव करना। केस 1 लिया हमने, मैंने लेफ़्ट हैंड वाला फार्मूला लिखा यहाँ पे, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल्स टू, लिमिट वैसे एक्स अप्रोचेस टू ए, ये डिवाइड वाला एक्स माइनस ए वैसे, ऊपर एक्स एन माइनस ए एन था, इसका फार्मूला ओपन करें तो ये बनेगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स एन माइनस 1 प्लस एक्स n-2 इंटू ए प्लस एक्स n-3 इंटू ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? लास्ट में बचेगा a की पावर, इसमें से एक कम बचेगी, a था n-1। वही सेम फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होगा जी, सिंपल, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस ए, बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं इनमें हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्या बचा हुआ, ये ब्रैकेट सारी, एक्स n-1 एक्स n-2 इंटू ए एक्स n-3 इंटू ए स्क्वायर प्लस अप टू सो, ऐसे ही वैल्यूज़ बच गई और लास्ट में क्या है, an-1। लिमिट है x अप्रोचेस टू a, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे a लिखेंगे हम।
तो a पावर n माइनस 1, यहाँ पे भी a पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई ये वाला a वैसे ही, इस x की जगह पे भी a आ जाएगा लिमिट पुट की, और ये a स्क्वायर वैसे ही प्लस अप टू सो ऑन, एंड पे है a n माइनस 1। ये हुआ a n माइनस 1। अच्छा ये a है, इसकी पावर है 1 और इसकी बेस दोनों की सेम है ना, पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर है n माइनस 2, इसकी है प्लस की 1। अगर डायरेक्ट करें तो a की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों बोला, इसकी थी पावर n प्लस 2, सॉरी n माइनस 2, और इस a की पावर कितनी है 1। ये दोनों एक ही a के ऊपर प्लस हो जाती है ना, पावर्स बेस सेम हो तो पावर प्लस होती हैं। n माइनस 2 में जमा होगी इसकी पावर 1, तो ये n नेक्स्ट स्टेप में बचेगा n माइनस 2 में से प्लस का 1 गया माइनस 1, वही लिखा है मैंने। ये भी बेस सेम है, पावर इनकी भी जमा होंगी। n माइनस 3 जमा 2 करें तो वही बचेगा a पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, मतलब ऐसी वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। लास्ट पे भी क्या है, a पावर n माइनस 1। अच्छा अगर हमारे पास 2 प्लस 2 2 दफ़ा आ रहा हो तो हम लिखते हैं 2 इंटू 2 2 दफ़ा, और अगर 3 दफ़ा आ रहा है तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के 2 जो है ना 3 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। और अगर ये n दफ़ा आ जाए तो हम n इंटू 2 लिख सकते हैं कि n दफ़ा ये वैल्यू आ रही है। सेम यहाँ पे है a n माइनस 1 प्लस प्लस ये चलता ही जा रहा है। कितनी दफ़ा, टोटल टर्म्स तो n थी ना इसमें, तो इसका मतलब ये n वैल्यूज़ हैं, तो जमा करके n a n माइनस 1 ये चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, जितनी रकमें होती हैं, अगर 10 दफ़ा 2 2 जमा हो रहा हो तो 2 ज़रब 10 लिख सकते हैं आप उसको। 20 दफ़ा हो रहा हो तो 20 ज़रब 2 लिख सकते हैं। 50 दफ़ा 2 2 जमा हो रहा हो तो 50 ज़रब 2 लिख सकते हैं। n दफ़ा जमा हो रहा होगा तो n ज़रब 2 लिख सकते हैं। तो ये a की जैसी रकम n वैल्यूज़ थी टोटल, इसमें n दफ़ा जमा हो रहा, तो इसलिए मैंने n टाइम्स कर दिया a पावर n माइनस 1। ये तो केस 1 था, जब n पॉजिटिव हो तब तो प्रूव हो गया ये। अगर n नेगेटिव हो तब क्या बनेगा वो देखते हैं। इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अगर फार्मूले के लिए समझना तो। दूसरा केस ले लिया, व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर, जब n नेगेटिव हो, इसका मतलब है फिर n जो है किसी नेगेटिव नंबर n माइनस m के को ले लेते हैं हम। फिर ये वाली चीज़ कुछ ऐसी बन जाएगी, लिमिट x n माइनस a n ओवर x माइनस a इक्वल टू x पावर n किसके इक्वल है, माइनस m के, माइनस a, n की जगह पे माइनस m ओवर x माइनस ए वैसे ही है क्योंकि इसमें तो जो है पावर थी ही नहीं, n नहीं था उसमें, लिखना भी कुछ नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड वाली जो वैल्यू है ना ये वाली, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ 1 ओवर x माइनस ए, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, 1 ओवर करके साइड पे कर दी, ब्रैकेट में रह गया x माइनस एम माइनस ए पावर माइनस एम, ये रह गया, ठीक है। लिमिट भी इसके साथ आनी है, लिमिट नहीं लिखी, यहाँ पे लिमिट भी लिखेंगे x अप्रोचेस टू a। सेम यहाँ पे भी लिमिट आएगी x अप्रोचेस टू a। अब क्या करता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x माइनस ए वैसे ही है, ब्रैकेट में जो वैल्यू नेगेटिव है ना, पावर अगर नेगेटिव हो पॉजिटिव करनी हो 1 के डिवाइड में लिख दो, 1 के डिवाइड में x गया पावर पॉजिटिव होगी, माइनस इसको भी 1 के डिवाइड में लेके आए, a की पावर भी पॉजिटिव हो गई। लिमिट ऐसे ही चलेगी x अप्रोचेस टू a 1 ओवर x माइनस है, ये भी वैसे ही है। इनका एलसीएम ले रहा हूँ तो एलसीएम में x पावर m a पावर m दोनों ही आ गए। जब दोनों एलसीएम आते हैं ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, a पावर m माइनस, क्योंकि ये माइनस था, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ x पावर m। अब एक छोटी सी चेंज करते हैं हम लोग, ये डिवाइड वाली वैल्यू इधर लेके जा रहा हूँ और ये वाली बाहर लेके आ रहा हूँ, देखते हैं कैसे होता है ये 1 वैसे ही है, ये इधर आ गया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों ज़रब खा रही हैं, आगे पीछे चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, xm am, और ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे आ गई x माइनस है। ऊपर जो है एक छोटी सी चेंज ऊपर भी कर रहा हूँ, ऊपर से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ, कॉमन जो लूँगा वो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई में, या इधर लिख दें, इधर ही लिख देते हैं। ऊपर से जब माइनस कॉमन लिया तो ये x वाला पॉजिटिव हो गया क्योंकि पहले नेगेटिव था, और ये जो था ये नेगेटिव में चेंज हो गया। ऐसा क्यों किया, असल में फार्मूला बनना है यहाँ पे इसलिए ऐसा किया। ऊपर से माइनस कॉमन लिया, 1 मल्टीप्लाई था उसके साथ आ गया,
ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, जैसे 2 ज़रब 3, 3 ज़रब 2 लिख दें, फ़र्क नहीं ना पड़ता। तो ये दोनों ज़रब खा रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने इसको इधर लिख दिया, ये वाली उसकी जगह पे लिख दी। अब ये वाली ब्रैकेट वाली चीज़ यही चीज़ नहीं बन गई, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए किसके इक्वल होता है, एन ए एन माइनस 1। ये चीज़ हम क्योंकि केस 1 में प्रूव करके आए हैं कि अगर ये चीज़ हो तो एन ए एन माइनस 1 के इक्वल होता है, और अगर एम एम आ रहा होगा तो फिर एम ए एम माइनस 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ बाय केस 1, बाय एक चीज़ और कर लें पहले, इससे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। ये लिमिट पहले पे अप्लाई होगी, -1 ओवर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ए पावर एम इंटू ए पावर एम, और इसके साथ लिमिट लिखेंगे, इसमें अप्लाई नहीं करनी क्योंकि ये तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना, लिमिट के साथ ही होता है फार्मूला, एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए, ऐसे करते हैं। इसमें लिमिट अप्लाई कर दी एक्स की जगह पे ए, और इसके साथ लिमिट वैसे लिख दी क्योंकि लिमिट साथ वैसे ही होती है, या बगैर पुट किए वो इक्वल हमने कर देना कि ये इसके इक्वल है। अब बाय केस 1, बाय केस 1, बाय केस 1, केस 1 क्या कहता है कि अगर इस तरह की चीज़ हो एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, वो किसके इक्वल होगा, एन ए एन माइनस 1। यहाँ पे एम एम है तो हम इसको एम की फॉर्म में लिख देंगे, इधर ले आते हैं, -1 ओवर ए पावर एम, ए पावर एम, एक ही ए के ऊपर दोनों नहीं आ जाएंगे, एम प्लस एम, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है ये फार्मूला बन गया हमारा क्या, एम ए एम माइनस 1, क्योंकि अगर एन एन होता है तो एन ए एन माइनस 1, इसमें एम एम आ रहा है तो एम ए एम माइनस 1। अच्छा, अब नीचे वाला जो है ये प्लस होके बन गया ए पावर 2m इंटू एम ए एम माइनस 1, ये भी ए है, ऊपर भी ए है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस का m, ए की पावर m माइनस 1 पहले ही था, और नीचे a था, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस का 2m, ठीक है। तो ये बन गया माइनस m a की पावर, अच्छा प्लस का m है, माइनस का 2m है, माइनस का एक m रह गया, और माइनस का 1 वैसे ही, क्योंकि -2m में प्लस m करेंगे माइनस का m बचेगा, ये -1 वैसे ही है। अब यहाँ पे वापस वो चीज़ रिप्लेस करते हैं जो हमने लेट की थी, सिंस n किसके इक्वल है, -m, मतलब जहाँ पे -m आ रहा है ये रहा -m, इसकी जगह पे n लिख सकते हैं, a की पावर, ये भी तो माइनस का m है, इसकी जगह पे भी n लिख सकते हैं, और ये माइनस का 1 वैसे ही। इसका मतलब ये हुआ अगर हम n को पॉजिटिव लेते हैं तब भी ये फार्मूला इक्वल आ रहा है, और अगर n को नेगेटिव लिया तब भी वो फार्मूला आ रहा है। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ कि लिमिट जब हम x अप्रोचेस टू a करेंगे, एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, तो ये बनेगा एन ए एन माइनस 1, ये वाला मतलब मैंने सारा फार्मूला वहाँ पे लिखा, तो ये था इसका प्रूफ। इसको अच्छे से कीजिएगा, होप सो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पहले अगर स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही थी तो इसको अब दोबारा देख लें कम्प्लीटली, होप सो नज़र आ रहा होगा अब आपको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलते हैं दूसरे प्रूफ की जानिब। Second proof, student, limit prove that limit x approaches to 0 a power x minus 1 over x equal to log e a, ये वाली फॉर्म भी दे देता है, और log e नेचुरल log होता है ln, और a वैसे ही ये भी दे सकता है, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ दे दे, प्रूफ सेम ही होगा इनका। तो प्रूव करना है ये वाली चीज़ इसके इक्वल है या ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है ना a पावर x माइनस 1, इसको नाम दे देते हैं y का। अब ये जो माइनस का 1 है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो गया, और y तो पहले ही प्लस का था तो 1 प्लस y बन गया। अच्छा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है अगर किसी चीज़ की पावर हो, वेरिएबल x हो, तो हम उसको बेस को हटा के उधर ले जाएं तो log की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब x इक्वल टू log, ये इधर आ गया a इंटू 1 प्लस y। ये कैसे लिखा है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि अगर कहीं पे ये लिखा हो log a इंटू log x
इंटू वाई इक्वल टू जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, आप लॉग ख़त्म कर देते तो ये वाली वैल्यू उस तरफ जाती थी बेस, और इसको अपनी पावर बना लेती थी, इक्वल में ये रह जाता था जो भी होता था। ठीक है, ये वाला काम आप 9th में करके, मैंने रिवर्स प्रोसेस किया। मैंने क्या किया, बेस इधर अगर लेके आऊँगा तो वो लॉग के साथ लिखी जाएगी, log x y, और ये पावर जो होगी वो इधर लिखी जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे हुआ है, किसी चीज़ की पावर थी, मैंने बेस अगर उधर लेके जानी है तो वो log की बेस बन जाएगी a, इधर रह जाएगा x, ये वाली चीज़ जो भी थी वो साथ में वैसे ही 1 + y। ठीक है, तो ये वाला काम किया मैंने। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया, हमने यहाँ पे ना दो चीज़ें बनाई हैं, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक तो ये बनाई है कि a पावर x -1 होगा तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे y। दूसरा मैंने x की वैल्यू निकाली है कि x अगर होगा तो उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, log a × 1 + y। इन दोनों की चीज़ें मैंने निकाली हैं कि क्या पुट करेंगे। एक चीज़ और रह गई है, वो क्या है, लिमिट। पहले लिमिट थी x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब हमने क्योंकि y में चेंज किया तो y की लिमिट देखनी है। व्हेन जो क्वेश्चन में दी हुई थी मैं वो कर रहा हूँ, x अप्रोचेस टू 0 देन, जब x 0 था तो y का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने y लेट किया ना, देन y अप्रोचेस टू, y का आंसर देखना है। आपने जो पहला स्टेप लिखा ना लेट, उसमें x को 0 पुट करें। अगर मैं इसको x को 0 पुट करूँगा, a की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, इसका मतलब ये बनेगा a पावर 0 -1 इक्वल टू y। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो a पावर 0 तो 1, 1 - 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, y अप्रोच टू 0 होगा। जब x अप्रोचेस 0 था, मैंने x पहले स्टेप में पुट किया 0। 0 पुट करने पे y का आंसर देखा, जो y का आंसर आ रहा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। When x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू 0। तो अब ये सारा काम चेंज हो जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन था पहले वो लिख रहा हूँ मैं, और फिर उसको रिप्लेस कर देंगे हमने क्या बनाया उसका, ओवर x इक्वल्स टू, लिमिट चेंज हो गई। पहले x अप्रोचेस 0 था, अब क्या बन गया, y अप्रोचेस टू 0। a पावर x -1 किसके इक्वल ऐड किया हुआ, y के। x किसके इक्वल बनाया ऊपर हमने, वो बनाया log बेस में a × 1 + y। मेन काम ये था, चेंजिंग आगे थोड़ा सा काम रह गया, छोटा सा ये प्रूव, इतना लेंथी नहीं है। अब ये करना है कि अगर कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो ऊपर चली जाती है, आपको पता है, मतलब ऐसे हो 1/2 डिवाइड में 3 तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 बन जाएगा ये। और अगर कोई वैल्यू ऊपर होगी तो फिर उसको डिवाइड में भी तो लिख सकते हैं ना वापस, ये स्टेप तभी बनेगा अगर ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होनी है, क्या होगी जी, यहाँ पे ये होगा कि जो वैल्यू ऊपर है मैं इसको डिवाइड में लेके आऊँगा तो ऊपर तो 1 रह जाएगा। डिवाइड में थी ये वाली वैल्यू, इनके डिवाइड में आएगा y, तो इनके डिवाइड में लिख दें या 1/y करके यहाँ पे कर दें, एक ही बात है। अब देखें, इसका डिवाइड ये था और इसका डिवाइड क्या, y, तो डिवाइड का डिवाइड हो तो ऊपर चला जाता है, मतलब ये स्टेप वापस आ जाएगा। तो इस स्टेप को फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, डिवाइड के डिवाइड में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, वो कौन सा बनेगा यहाँ पे देखते हैं। लिमिट y अप्रोचेस 0 वैसे ही है। लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अगर इसके शुरू में कोई चीज़ हो तो ये इधर पावर में ले जाता है, या इधर पावर हो तो उसको शुरू में ले आता है। आपने 9th में पढ़ा है, log x पावर n हो तो आपने उसको लिखा था n log x, के पावर शुरू में ले आता है। इसका मतलब अगर शुरू में है तो फिर उसको पावर में भी ले जाएगा, ये दोनों इक्वल है ना। तो ये शुरू में है, मैं इसके पावर में लेके जा रहा हूँ, 1/log a, 1 + y की पावर आ जाएगी, ये क्या है, 1/y, पावर में चला गया। ठीक है, अब ये वाला तो आपने फार्मूला पढ़ा, 1 + n पावर 1/n, वो तो e के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा। ये प्रूव भी करेंगे आप, अभी क्वेश्चन में आपने पढ़ा हुआ ये y अप्रोचेस टू 0 क्या पढ़ा, यहाँ पे लिख देते हैं रफ वर्क में। आपने पढ़ा हुआ है लिमिट 1 + n पावर 1/n इक्वल टू e वेयर n अप्रोचेस टू 0। अगर ये वाली चीज़ हो 1 + n पावर 1/n e के इक्वल होता है, तो ये वही चीज़ नहीं बन रही, 1 + y
पावर 1/y, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। लेकिन एक काम करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं पहले, फिर वो बनाएंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये 1 वैसे ही लिमिट इस पर अप्लाई करूँगा, लॉग को बाहर लिख देता हूँ, लॉग ए, क्योंकि लिमिट अप्लाई अलग से कर सकते हैं, आपने ये 12.2 में भी पढ़ा है। लिमिट क्या है, y अप्रोचेस टू 0, किसके साथ अप्लाई किया, 1 + y होल पावर 1/y। क्या किया, सिंपल ये लिमिट मैंने यहाँ पे लिखी है, log a वैसे ही लिखा है, ये वैसे ही है, log a सिंस ये वाली चीज़ ई के इक्वल है, तो ब्रैकेट में वही चीज़ बन रही है, n की जगह पे y आ गया, कोई इशू नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए, y हो x हो जो भी हो, तो ये वाली चीज़ बन गई e। ठीक है, अब ये तो डिवाइड में हमें जो प्रूव करना था ऊपर था, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, log e इधर बेस में आ जाएगा और बेस जो है ये इधर आ जाएगा e, ये वाली चीज़ बन गई। और log e सिंस log की बेस अगर e हो तो इसको नेचुरल log लिखते हैं ln, तो इसी चीज़ को हम ln लिख सकते हैं, और a तो वैसे ही है। लो जी, यही चीज़ तो आप लोग ये या ये जो भी दे वही तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। तो ये था आपका प्रूफ, इम्पोर्टेंट बहुत है बच्चों, अच्छे से कीजिएगा, ये चीज़ें समझने वाली हैं। और नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इन लॉन्ग में, जितने अभी आप फार्मूला करें सबसे ज़्यादा ये है। करना क्या जी, साइन थीटा ओवर थीटा 1 के इक्वल प्रूव करना, क्वेश्चन आप इसके करके आए हैं। सबसे पहले तो आप इसमें लेट करेंगे, लेट कंसीडर लिख देते हैं, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसमें रेडियस की वैल्यू 1 हो, विद सेंटर, और उसका जो सर्कल का सेंटर है ना वो है O। यही चीज़ मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ। एक सर्कल बनाएंगे आप, ठीक है जी, और ये इसका सेंटर है, सेंटर को नाम दे देंगे O का। अब यहाँ पे करना क्या है, 2 पॉइंट्स लेंगे हम, वो 2 पॉइंट कैसे लेंगे मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, फिर बाद में देखते हैं कैसे है। चलें इसी से करते हैं, एक ऐसे सीधी लाइन लगाएं, एक यहाँ से सीधी लाइन लगा दें, इनको आपस में ज्वाइन करना है, ऐसी डायग्राम। ये डायग्राम बनानी ज़रूरी है इसमें, इसके बगैर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको कुछ नेम दे रहा हूँ, ये O था, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कोई, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल A, ये है B, और इसको मैं नाम D का दे रहा हूँ ऊपर वाले को। C कहाँ पे आएगा वो भी देख लेते हैं, अभी बनाते हैं। टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, ये A और B अभी ले रहे हैं, ऑन सर्कल, ठीक है। हेयर मेजर ऑफ एंगल AOB, A और B के दरमियान जो एंगल है ना वो थीटा, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है AOB वो है थीटा, ठीक है जी। अब ज्वाइन A to B, ज्वाइन A एंड B, A और B को ज्वाइन कर दें। क्या मतलब है इसको ज्वाइन करने का, यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रा कर रहा हूँ A और B के दरमियान, ये तो कर्व है ना, ये सीधी लाइन, ये ज्वाइन हो गए हैं A और B। ऐसा करने की रीज़न क्या वो भी अभी पता चल जाएगी। ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, अब मैं B से ना एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ये B पॉइंट था, यहाँ से ऐसे पर सीधी लाइन, मतलब जो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें तो उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको नाम दूंगा मैं C का। ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B परपेंडिकुलर ऑन AC, परपेंडिकुलर तो लिख दिया ना पहले, ऑन AC नहीं है, OA, ऑन OA एट C।
इस ओ ए के लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया और किस जगह पे किया उसको नाम सी का दे दिया। कहाँ से किया था? बी से। क्या किया हमने अभी तक? एक सर्कल ड्रा किया, ओरिजिन पॉइंट ए और बी ये लिए, बी और ए को ज्वाइन किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ए लाइन के ऊपर, और जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उस पॉइंट जहाँ पे वो टच कर रहा है अपोजिट लाइन को, उसको नाम दे दिया सी का। यहाँ तक होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब देखें जी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। रेडियस क्या होता है? ओरिजिन से कहीं भी डिस्टेंस लें तो वो रेडियस होता है सर्कल तक का। तो ओ से ए रेडियस है, ओ से बी रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ हेयर ओ ए जो है ना, ये ओ बी के बराबर है, ओ बी, और ये दोनों असल में रेडियस हैं, और इनकी वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि ये भी रेडियस है ओ से ए, ओ से बी भी रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू तो 1 है क्योंकि यूनिट सर्कल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपके पास ना कुछ ट्राइंगल बन रही हैं। पहली ट्राइंगल कौन सी बन रही है? एक ट्राइंगल ये बन रही है, राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे लाइन इधर और इधर, एक परपेंडिकुलर ये वाली, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, छोटी सी एक ट्राइंगल बन रही है ओ सी बी। फॉर ट्राइंगल ओ बी सी, नाम मैंने ये अब चेंज कर दिए हैं। आप अगर इसको ए का और इसको बी का रख देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उस नाम के मुताबिक आगे काम करना ये ज़रूरी है। ओ सी बी, ये अगर ट्राइंगल लेते हैं, देखें रफ वर्क में मैं बताता हूँ, ये ऐसे ट्राइंगल है, ठीक है ये, और ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, और ये होती है हाइपोटेनियस। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन इस केस में मैं ले रहा हूँ, साइन निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ आगे जाके यूज़ होगा। ये साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है बी सी ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसकी क्या बन रही है? ओ बी, ये बन रही है। और आप ऊपर लिख के आए हैं ओ बी किसके इक्वल है? 1 के, सिंस ओ बी, क्योंकि ये रेडियस है ओ बी, और वो किसके इक्वल है? 1 के है। अगर ये 1 है, डिवाइड में 1 ख़त्म हो गया, तो साइन थीटा इक्वल बच गया, साइन थीटा इक्वल टू बी सी, एक वैल्यू निकल आई बी सी की। अब मैं दूसरी ट्राइंगल लेता हूँ। एक तो ये ट्राइंगल थी राइट, एक ये बड़ी भी तो है, ये देखें, इस बड़ी ट्राइंगल को लेते हैं। फॉर ट्राइंगल, ये कौन सी है? ओ ए डी, ये बड़ी ट्राइंगल ओ ए डी। छोटी ट्राइंगल में से साइन की वैल्यू निकाली थी, बड़ी में से टैन के निकाल लें, वो भी आगे यूज़ होनी है। टैन एंगल तो वही है थीटा। टैन का फार्मूला क्या होता है? टैन का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर है इसकी ए डी ओवर बेस, ये होती है बेस इसकी क्या है? ओ ए, ये परपेंडिकुलर थी, ये बेस ओ ए, और आप ऊपर देख के आए हैं ओ ए भी असल में किसके इक्वल है? 1 के। इसका मतलब सिंस ओ ए, ये तो 1 है, तो डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या निकली? टैन थीटा असल में इक्वल है ए डी के। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। बी सी और ए डी की कुछ हमने वैल्यूज़ यहाँ पे निकाली हैं, क्यों निकाली हैं आगे जाके यहाँ पे यूज़ होंगी। अब बच्चों देखें इसके बाद क्या करना है जी। यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि नाउ यहाँ पे लिख देते हैं। देखें एक ये ट्राइंगल है, इसको छोड़ दें अब दरमियान वाली को, रेड के मुताबिक देखें ओ ए बी एक ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है ओ ए बी। और इससे बड़ी अगर देखें वो है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सर्कल का कुछ कटा हुआ हिस्सा। ओ ए बी, ये इस कर्व के मुताबिक देखें, ऐसे ये कौन टाइप बन रही है ना। एक तो ट्राइंगल है ओ ए बी ये वाली, मतलब इस तरह की शेप जो आपको नज़र आ रही है ये, और दूसरा सेक्टर है। सेक्टर कौन सा है? ओ ए बी, वो है 2 लाइंस तो ये नज़र आ रही हैं और ऊपर से ये कर्व नज़र आ रही है ऐसे, तो ये कर्व, इससे बड़ा ये कर्व सेक्टर जिसको बोलते हैं। सबसे छोटी ये ट्राइंगल है ओ ए बी। नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ओ ए बी।
OAB, ये वाली रेड वाली लाइन के साथ, और बाकी इस साइड का सारा पोर्शन जैसे ये थी। अच्छा ये छोटी है, लेस देन है, किससे स्मॉल है? इस सेक्टर से, ये जो कर्व के मुताबिक जैसे ये शेप बनी हुई है वो कौन सी है? उसके नाम भी वही है, OAB। OAB सीधी लाइन के मुताबिक, OAB इस कर्व के मुताबिक, ये O था, ये A था, ये B था। लो जी, अब कर्व के मुताबिक लिखें। उस ये जो कर्व के मुताबिक होता है इसको एयर सेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर वो कौन सा है? वो है OAB। अच्छा ये वाली छोटी ट्राइंगल इससे छोटी है, और ये भी छोटा किससे? इस बड़ी ट्राइंगल से। वो कौन सी है? OAD। तो यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया, थोड़ा सा इस साइड पे लिखते हैं, लेस देन है एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े वाली ट्राइंगल OAD। तो तीन चीज़ें हैं बेसिकली, यहाँ पे मैं तीसरी भी बना देता हूँ, ये बड़ी वाली यूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। सबसे छोटी ये ट्राइंगल थी, फिर उससे बड़ी ये सेक्टर था, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि कर्व शेप थी ना इसलिए सेक्टर है, और ये वाली जो बड़ी है वो ट्राइंगल है, फिर वो लिख दी मैंने। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे, आपने एक लाइन में लिखनी, ये वाली चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे लिखा है। अब इसको इरेज करें, इसका काम ख़त्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया क्या होता है? एरिया होता है दो साइड की मल्टीप्लिकेशन हाफ साथ में। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल है, ये वाली सॉरी, बेस होती है ये OA इंटू हाइट होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ये परपेंडिकुलर है। इस ट्राइंगल में देखें ये बेस है, और परपेंडिकुलर ऐसे लाइन देखें वो है BC इंटू BC। ये इसका फार्मूला लिखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस OA थी, हाइट थी ये BC। आगे क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 R स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, पुरानी 9th में चैप्टर 9, पुरानी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 में था ये। एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? 1/2 R स्क्वायर थीटा। लो जी, इसका भी आ गया। फिर क्या? लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही चीज़ बनेगी 1/2, लेकिन बेस और हाइट देखेंगे OAD इस ट्राइंगल के मुताबिक। बेस ये है O से A, और परपेंडिकुलर क्या है? AD। इसका मतलब यहाँ पे आएगा OA इंटू AD। तो ये आ गई बेस OA और ये परपेंडिकुलर AD आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों का आ गया। अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी है हमने। 1/2 OA किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो ये तो ख़त्म हो गया। BC किसके इक्वल है? BC यहाँ पे फाइंड किया हुआ, BC इक्वल है साइन थीटा के, लेस देन, चलें R की भी एक दफ़ा, इसकी OA की भी लिख देते हैं कि OA था 1, और BC किसके इक्वल था? साइन थीटा, लेस देन वैसे ही 1/2। R किसके इक्वल है? 1 के, 1 का स्क्वायर, और थीटा तो एंगल वैसे ही रहेगा। फिर 1/2 OA किसके इक्वल है? 1 के, और AD किसके इक्वल है? AD यहाँ पे फाइंड किया हमने, वो है tan थीटा। तो AD की जगह पे आ जाएगा tan थीटा। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया साइन थीटा ओवर 2 डिवाइड में 2, लेस देन 1 का स्क्वायर 1 होता, ख़त्म हो गया, ये हो गया थीटा मल्टीप्लाई 1 थीटा ओवर 2। tan जो है ये होता है साइन ओवर कोस, तो मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूँ अभी, 1/2 tan की जगह पे साइन ओवर कोस, क्योंकि ये अभी हमें कट करना पड़ेगा इसलिए ऐसे लिखना ज़रूरी है। अब जो आपको सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है ना, इसको इसके उलट के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई थ्रू आउट मतलब सबको, थ्रू आउट बाय किसके साथ? पहले के उलट क्या होगा? 2/sin थीटा। सबको 2/sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये sin थीटा ओवर 2, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2/sin थीटा, शुरू में लिख दिया, ठीक है, लेस देन इसको भी 2/sin थीटा से करना है, और इसके साथ क्या है? थीटा ओवर 2, इसको भी
2/sin थीटा से करना है और 1/2 साइन ओवर कोज ये पहले ही है। अब जो कैंसिल हो के बच रहा है, इधर से साइन गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 जाएगा, थीटा एंगल है ये नहीं कैंसिल करना, और इस साइन कंप्लीट साइन से गया, 2 से गया 2, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें बच गई। ये सारा ही कैंसिल हो गया था, 1 आ गया लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा, थीटा बच रहा है साइन थीटा, साइन से साइन गया, 2 से 2 ऊपर सिर्फ 1 बच रहा है और डिवाइड में सिर्फ कोस बच रहा है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। हमने जो प्रूव करना उसमें साइन थीटा ओवर थीटा है, लेकिन ये तो उलट हो गया, थीटा ओवर साइन थीटा। हम इन सब को रेसिप्रोकल ले लेते हैं इनका। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे भी थोड़ा सा फर्दर लिखना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो क्योंकि ये वाली चीज़ बनानी है, मैं क्या करता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उलट दें सबको। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 1 को उल्टेंगे। अच्छा, जब रेसिप्रोकल लेंगे इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। ये थीटा ओवर साइन थीटा था, उल्टा तो ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा। ये भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल लिया, तो ये भी उल्टेंगे, 1 ओवर कोस ओवर 1 बन जाएगा। डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपने प्रूव करना था उसमें तो लिमिट भी थी। क्या थी लिमिट? वो लिमिट ले लेते हैं। टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। लो जी, इस साइड पे भी लिमिट ले ली, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। इधर भी आ गई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। सब के साथ लिमिट लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी लिखी जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कोस थीटा। 1 में तो थीटा है ही नहीं जिसमें पुट करें, ये 1 ही रहेगा। इसमें पुट नहीं करनी है तो प्रूव करना ना, इसको ऐसे ही रखें, साइन थीटा ओवर थीटा। अच्छा, यहाँ पे पुट करेंगे कोस थीटा की जगह पे 0। कैलकुलेटर से आप कोस 0 फाइंड करके देखें आंसर क्या आता है। आप आंसर निकालेंगे, वहाँ पे आएगा 1 साइन थीटा ओवर थीटा। कोस 0 जो है ये होता है 1। अब इसके इस साइड पे भी आंसर 1 है, इस साइड पे भी 1 है। यहाँ पे आ गया बाय सैंडविच थ्योरम। बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम कहता है अगर आपके पास 3 फंक्शन है, इस साइड का जो आंसर आ रहा है वही इस साइड का अगर आ रहा है, तो दरमियान वाले का आंसर भी सेम वही होगा। इसका मतलब इधर भी आंसर 1 है, इधर भी 1 है, तो सेंटर वाले का जो आंसर है वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ये है सैंडविच थ्योरम। थीटा है ये बच्चों, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। दोबारा फिर सुन लें, सैंडविच थ्योरम क्या कहता है? जो आंसर इस साइड का वही अगर इस साइड का है, तो सेंटर में जो फंक्शन है उसका भी आंसर यही होगा। तो सेंटर में ये फंक्शन था, इसका आंसर भी 1 होगा। ये है सैंडविच थ्योरम। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं आखिरी लॉन्ग जो इसका आखिरी रह गया बच्चों, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 + 1/n होल पावर n इक्वल e। अभी हम पिछले क्वेश्चन प्रूव में भी एक में यूज़ किया ये क्वेश्चंस भी आपने, ये 12.3 में आखिरी यही थे सारे, 12.2 में आई थिंक। तो ये आप काफ़ी सारे करके आए हैं। कैसे प्रूव करना है ये भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अच्छा, इसके लिए ना प्रूफ 1 + 1/n होल पावर n बाय, पहले लाइन लिख लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद ये चीज़ लिखनी है जो मैंने नीचे लिखा है, इक्वल्स टू। बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको ओपन करना है। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? अगर आपके पास वैल्यू हो 1 + x पावर n, तो हम इसको ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला के मुताबिक। वो क्या कहता है कि पहले 1 लिखो, जो पावर है दूसरे के साथ ज़रब करो nx, फिर क्या करो, पावर लिखो, पावर में से 1 कम करो, ये जो दूसरे नंबर पे x था इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड में कर दे 2, फिर प्लस, आगे लिखेंगे स्पेस नहीं, नीचे लिख देता हूँ पावर, पहले पावर में से 1 कम था, 1 और कम कर दो n-2, पहले नीचे 2 था अब 3 लिखो, फैक्टोरियल आएगा साथ में, फैक्टोरियल, और जो x पहले स्क्वायर था अब उसकी पावर 3 कर दो, प्लस अप टू सो ऑन। ये है बाइनोमियल थ्योरम।
फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर 2 फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई शुरू कर दें, एक एक कम 1 तक जाना होता है। 2 में से एक कम किया 1 ही आएगा। चले इसका आंसर तो 2 हो जाना है। 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई एक कम किया 2, फिर एक कम किया 1। कब तक कम करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। तो इनको ज़रब कर लो, इसका आंसर 6 आएगा। ये फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये डिवाइड में फैक्टोरियल्स आते हैं। ऊपर क्या था, सबसे पहले 1, पावर दूसरे से ज़रब खाएगी, पावर में से एक कम, दूसरी का स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, फिर पावर में से एक कम 2 कम, अब पावर 3 हो जाएगी, नीचे 3 का फैक्टोरियल। आगे फिर अगर लिखना चाहे तो n n-1 n-2 n-3 पावर 4 और 4 फैक्टोरियल ये बनेगा। इसके मुताबिक इसको ओपन करना है। सबसे पहले 1, पावर दूसरे के साथ ज़रब खाएगा, पावर ये दूसरी वैल्यू क्या है 1/n, फिर प्लस पावर में से एक कम, दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यही है ना, दूसरे वाली वैल्यू 1/n, इसका स्क्वायर डिवाइड में है 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस पावर में से एक कम तो पहले ही था, एक और कर दें अब, और इसका पहले स्क्वायर था, अब इसका क्यूब। एक पावर इंक्रीज़ होती जाती है और नीचे भी एक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, प्लस अप टू सो ऑन, ये काम चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे अप टू सो ऑन करेंगे। अब क्या करना है हमने, ये 1 वैसे ही, ये n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी बचा 1 प्लस 2 फैक्टोरियल, ये n वैसे ही है। जो ब्रैकेट है ना -1 -2 वगैरह जहाँ पे भी आएगा उधर से एक n कॉमन ले लेना है। अगर इस ब्रैकेट में से n में कॉमन निकालूंगा तो वो ये आ गया कॉमन। अच्छा n कॉमन आया, इधर तो रह गया 1, दूसरे के पास n है ही नहीं। आप क्वेश्चन में भी पढ़ के आए, जिसके पास वैल्यू ना हो उसके डिवाइड में चली जाती है। मैंने n कॉमन लिया, पहले का तो n ठीक है 1 आ गया कॉमन आके, दूसरे के पास n नहीं था तो दूसरे के डिवाइड में n चला गया। और ये स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड में हो गया n का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल, ये n वैसे ही है। ब्रैकेट थी, n कॉमन आएगा, n कॉमन आया, पहले के पास 1 हो गया, दूसरे के पास नहीं था उसके डिवाइड में चला गया n। फिर ब्रैकेट है, माइनस हो रहा है कुछ, इसमें से भी n कॉमन आएगा, n कॉमन आया तो पहले के पास 1, 2 के पास n नहीं था, 2 के डिवाइड में चला गया n। और ये क्यूब है, इसको 1 का क्यूब 1 ही होता है और n का क्यूब लें तो n क्यूब हो गया। अप टू सो ऑन वैसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ना कैंसिल होंगे कुछ वैल्यूज़, एक स्टेप और कर लेते हैं। 1 + 1 हो गया 2, n से n मल्टीप्लाई हुआ n स्क्वायर, 1 - 1/n 1/n स्क्वायर डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, n और एक ये 3 n ज़रब खा रहे हैं, n क्यूब हो गया, 1 - 1/n, और ये तो n आ चुका है ना ज़रब खा के, ये रह गया पीछे, 1 - 2/n, और ये 1/n क्यूब आ गया डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, क्या होगा कैंसिल, ये डिवाइड में स्क्वायर मल्टीप्लाई में, इसीलिए कॉमन लिया था हमने ये कैंसिल करने के लिए। ये तो कैंसिल हो गए सारे, क्या बचा फिर, ये बच गया 2 प्लस ये ऊपर वाली सारी वैल्यू। अच्छा एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, स्टेप कम हो जाएगा। टेकिंग लिमिट, क्या लिमिट लेनी है जो इसने दी हुई है, n अप्रोचेज टू इन्फिनिट। लो जी, इस साइड पे भी आ गई लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिट 1 + 1/n होल पावर n। इस साइड पे भी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिट, ब्रैकेट सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिख देनी है जो भी है, ये 2 + 1 - 1/n डिवाइड में 2 फैक्टोरियल प्लस ये तो सारा हो गया, इसकी बारी है 1 - 1/n 1 - 2/n डिवाइड में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ऐसी वैल्यूज़ ही आएंगी, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, ये 2 है, इसमें तो n नहीं है, 2 ऐसे ही आ गया, 1 - 1/n की जगह पे आएगा इन्फिनिट, और होल डिवाइड में क्या है 2 फैक्टोरियल, ठीक है।
थोड़ा सा छोटा लिखते हैं नज़र आ जाए, 2 फैक्टोरियल प्लस ऊपर है 1 माइनस 1 ओवर n की जगह पे इन्फिनिट, ऐसे इसमें 1 माइनस 2 ओवर n की जगह पे इन्फिनिट, और होल डिवाइड में कितना है 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ये लिमिट अप्लाई हो गई। अब इसको इरेज करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या बचा, ये 2 आ गया प्लस 1 ओवर इन्फिनिट, ये तो 0 होता है, 1 में से माइनस फिर 0 होगा तो इसका मतलब 1 बच गया, और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। किसी भी चीज़ के डिवाइड में इन्फिनिट आ जाए 0 होता है, 1 ओवर इन्फिनिट 0, 1 में से 0 निकाले 1 ही बचेगा। अच्छा 2 ओवर इन्फिनिट 0, ये भी 1 बचेगा, 1 इधर बच रहा, 1 ही इधर बच रहा था, 1 मल्टीप्लाई 1 1, और डिवाइड में कितना है 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन का मतलब ऐसे ही वैल्यूज़ चलती जा रही है। तो ये क्या बन रही है 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, आगे क्या होगा फिर 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, 1 ओवर 6 फैक्टोरियल, ऐसी वैल्यूज़ होंगी। मैंने खुद से 2-4 और लिख दी हैं, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से इनका आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे ना, 2 ऐसे 1 डिवाइड लिखें, 2 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे भी होता है, वो खुद ही दे देगा। 2 सबसे एंड पे बटन फैक्टोरियल का होता है, आखिरी लाइन में कहीं। तो उसको करके देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल का 0.5। ऐसे 1 ओवर 3 लिखें और फैक्टोरियल का बटन प्रेस करें तो पॉइंट में आपको 0.1667 ऐसे कुछ वैल्यू दे देगा। ऐसे ही 1 ओवर 4 फैक्टोरियल कर लें, उसका भी आपको आंसर वो दे देगा 0.41667 प्लस अप टू सो ऑन। स्पेस नहीं है तो नीचे लगा दी मैंने, ठीक है। इन सब को अगर आप प्लस करते हैं तो इसका आंसर बन रहा है 2.718281, ये बन रहा है। और ये जो 2.71 वैल्यू है ना, ये तो ई की होती है, इसको हम नाम ई देते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है 2.71, वही कुछ आ रही है, इसका मतलब ये सारा किसके इक्वल आ गया ई के। तो यही चीज़ तो आपने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड कि आपका जो आंसर है वो सारा किसके इक्वल आ गया ई के। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718281, ये सारी ई की वैल्यू है। तो ये हमने नाम दे दिया ई का, और आपका जो प्रूफ था कि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए ई, वो प्रूव हो चुकी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इसको ज़रा अच्छे से करें आप लोग। प्रूफ्स हैं ये 4 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को भी लाइक प्लस सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको चैप्टर 13 के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।